और कप्तान के समझाने के बाद वाइड गेंद तो अच्छा यहाँ पे ऐसे ही पिछले मैच में भी हुआ था चारधाम 11 और केदार बुल्स में। सेम सिचुएशन बन गई है। ऐसे लग रहा था कि मैच आपकी तरफ आ गया। बोलो और आपको लगा कि थोड़ा सा ठीक हो गई बैटिंग में, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था। और ये बहुत बाहर, फिर से एक वाइड। अब लेकिन क्रिकेट है, एक बॉल 15 रन। नो बॉल अच्छा मार। जी हाँ, क्या होगा? उसका खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा, लेकिन हर हाल में खिलाड़ियों का 100% डेडिकेशन ही स्पॉन्सर्स लाएगा और 100% जो आपके ओनर्स हैं वो निकल के आएंगे। आपका जुनून दिखना चाहिए। आज सतेंद्र को देखा, कितनी बढ़िया उसने फील्डिंग की, अपनी जो उसका विजन है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया खेला और डेडिकेशन था उसका, अच्छा डेडिकेशन। थैंक यू अमन। ये थे अमनदीप आर्य। और मुझे लगता है अगर ये दोनों ही बल्लेबाज खेलते रहेंगे तो निश्चित ही बहुत क्लोज मैच होने वाला है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर मैच टाई होता है तो फिर यहाँ क्या सुपर ओवर देखने को मिलेगा? बिल्कुल वही चीज है, कुछ एडेप्टेड रूल्स के साथ, लेकिन सुपर ओवर देखने को मिलेगा। बॉल 10 रन मात्र। B1 बॉलर बॉलिंग पे, पर बॉलर भटक चुके हैं लाइन से। क्या अगली बॉल वाइड होगी या बॉल होगी? और एक बार फिर एक से और लेग वाइड, साइड से एक बॉल 9 रन और एक में 9 रनों की दरकार। लास्ट बॉल। अगर वैलिड डिलीवरी, लास्ट की 2 बॉल और 18 18 रनों की रन। दरकार। B1 का ओवर। और ये दिशा से भटकी, Wide ball। लेग साइड में वाइड। दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ। एक बॉल 18 रन और क्रीज पे है B1 टू B1। अगर 4 जाता है तो 8 रन मिलेगा। क्या होगा? बॉल 8 लगेगा या बर्रा? क्या? काफी इंटरेस्टिंग हो गया है मैच। ऑडियंस भी काफी खुश। फिर से वाइड गेंद। 4 विन, आपने पंजा खोला, आपने सेंचुरी लगाई और 4 जीत के साथ फाइनल में जा रहे हो। लेकिन फाइनल एक अलग गेम होता है, क्योंकि वो फाइनल है। दूसरी तरफ आपके अपोनेंट, जिनके साथ आप बहुत क्रिकेट खेलते हो, रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, और उसके बाद में वो आपके एज एन अपोनेंट आपको फाइनल में दिखने वाले हैं। तो कैसे देख रहे हो फाइनल को? क्योंकि अभी तक जो 4 मैचों का सफर था वो बहुत जबरदस्त रहा आपका। ये जो 5वां मैच है वो एक अलग मैच है, क्योंकि वहाँ करो या मरो की स्थिति होगी। कैसे देख रहे हो फाइनल को? सबसे पहले तो हार्ड लक। विशाल बहुत अच्छा गेम खेला उन्होंने, क्योंकि 169 का टारगेट दिया हमने आई थिंक, तो उन्होंने अच्छा खेला। हमारे ये कि जो अपोनेंट वो अच्छी टीम है कल फाइनल में, तो हमें ये है कि अब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगर बैटिंग आती है और फील्डिंग आती है तो इनको कम रन पे रोकना पड़ेगा। बाकी सेम है, सब प्लेयर पे एकदम एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं, रोज आपके अंदर करते हैं, तो सब प्लेयर एकदम फिट फाइन। और जहाँ तक आयोजन की बात करें, एक प्रश्न जरूर कहूँगा, क्योंकि आप नागेश ट्रॉफी खेलते हैं और उत्तराखंड के CAB UK एक बोर्ड है, एक नया उभरता हुआ बोर्ड है,
अमनदीप आर्य हैं जो खुद भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और उसके बाद में आशीष सिंह नेगी हैं। उनका जब आपको साथ मिलता है, आप लोगों को उनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है उनके पास में। तो इस तरह के आयोजन जो CAB UK कर रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं और क्या लगता है आपको कितना कंट्रीब्यूट करेगा ये आने वाले टाइम में हमारे शहर को? क्या ऐसा आप महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि अगर T10 लीग को हम बाहर निकालें तो ये ऑल इंडिया लेवल पर इन्विटेशनल टूर्नामेंट बन सकता है, जहां हम अच्छी टीम्स को बुला के इस T10 लीग को खेल सकते हैं? क्या ऐसा लगता है देहरादून शहर का नाम ब्लाइंड क्रिकेट के नक्शे में कहीं ना कहीं तो प्रोमिनेंट तरीके से लिखा जाएगा? हाँ जी सर, ये तो सही बोला आपने, क्योंकि कैब यूके एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहली बार यहाँ T10 लीग कराया और सभी उत्तराखंड के प्लेयर्स को मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही आगे जाए और अच्छे लेवल पर जाए। और ये बात की जाए, अगर आशीष भैया और अमन भैया की बात की, उन्होंने क्या सीखते हो, उन्होंने बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट खेला था अपने टाइम पे, जब वो इंटरनेशनल भी है दोनों प्लेयर, तो उनके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साथ में आपसे भी मिलता है क्योंकि आप रोज़ हमें कोचिंग करा रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कांग्रेचुलेशंस दीपक एक बार फिर से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। तो ये थे मेरे साथ दीपक सिंह रावत केदार बुल्स के कप्तान और बद्री विशाल के कप्तान गंभीर सिंह चौहान। मेरे साथ कैमरा के पीछे दीपांशु पालीवाल, CAB UK का ये T10 को बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ एक अच्छे सफल टूर्नामेंट के लिए। आप जिस तरह से उत्तराखंड में क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं और क्रिकेट के लिए कार्य कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी और मैं तो ये भी कहूँगा कि फाउंडर के रूप में भी है, तो इस तरह के जो लीग है, पहला संस्करण है, कैसे देखते हैं और इससे आपको क्या लगता है कि किस तरह के फायदे CAB UK को होने वाले हैं जो कैबी को कंट्रीब्यूट करेंगे? थैंक यू सर। अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है और फायदे तो निश्चित तौर पर मिलेगा उत्तराखंड को कि अगर अच्छे प्लेयर यहाँ पर निकल के आएंगे और जो इनका प्रैक्टिस, एक तरह से प्रैक्टिस का मोड ही रहेगा, और इसमें जो इनका रनिंग विकेट और फील्डिंग और अच्छी कैप्टनशिप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी तो एक अच्छा प्लेयर बनेगा। तो वही सब प्रयास है और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को एक अच्छे मुकाम तक ले जाए। अभी हालांकि 2 प्लेयर हमारे इंटरनेशनल लेवल तक गए भी हैं, लेकिन उनको भी इस तरह से मतलब पॉलिश करना है कि वो रेगुलर हो जाए कम से कम इंडियन टीम में, क्योंकि अभी अंदर बाहर चलता रहता है टीम में। तो थोड़ा सा प्रयास यही है कि टीम बेहतर से बेहतर खेले। बच्चों से बस यही अपेक्षा है कि अपना 100% लगाए और डेडिकेटेड रहे स्पोर्ट्स के प्रति। जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स को जिएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इन द ग्राउंड नहीं ऑफ द ग्राउंड भी, चाहे वो बाहर हो या हॉस्टल में हो या खाना खा रहे हो, हर में दिमाग में शॉट्स माइंड में चलते रहने चाहिए कि मैं यहाँ बीट हुआ, इस तरह से हुआ, या फिर फील्डिंग में है कि मुझे ये पोजीशन लेनी थी, मेरे को आगे पीछे कैसे मूव करना है, बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सीखेंगे तो जाके अच्छा एक प्लेयर बनता है। जैसे अभी मैं देख रहा था, गौरव की बात है, मैं बताना चाहूँगा, फील्ड में हूँ इसलिए इनको बताना भी जरूरी है। अभी एक रनआउट जब आउट हो गया था, दोनों B1 ग्राउंड फील्ड पे थे बैट्समैन में, तो गौरव ने क्या किया, एक मतलब अनरेगुलर जो प्लेयर था जिसको अभी नॉर्मल उसको नॉलेज नहीं है, उसको भेज दिया रनिंग में, जबकि उसको जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ रन मैक्सिमम रन बनाने थे, आपको रनिंग करके करना था कुछ ना कुछ। तो वो उसका नेगेटिव थिंकिंग जो थी यहाँ गलत थी, उसको यहाँ पे दोनों को अश्वनी और उसको दोनों को जाना चाहिए था। आगे टीम को भी इसमें स्पिरिट मिलती है, साथ में आप उत्तराखंड खेलने जाएंगे, वहाँ भी आपका एक अच्छा रनिंग विकेट मिलता है देखने को। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देनी है, ये सीखने के लिए है, ये टूर्नामेंट जीतने और किसी को हराने के लिए नहीं है, या अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। थैंक यू। अमन, और एक प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से आप क्रिकेट में लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेटर्स को, नए क्रिकेटर्स को लेके आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो चाहे वुमेन क्रिकेटर हो या मेन क्रिकेटर हो, आप खुद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रहे हुए हैं और उसके बाद में आपने खुद भी खेला हुआ है, और जिस तरह से आपका जोश देखता हूँ वो काबिले तारीफ है बहुत। तो क्या यही वजह है, या जिस तरह से जो नए नए जो ऑनर्स आ रहे हैं टीम को, अगली बार क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ऑनर्स आएंगे और ऑनर्स में भी बहुत सारी बोलियां लगने वाली हैं, इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, पहली बार ऑक्शन किया, पहली बार रूम से जैसे ही निकले, ऑक्शन रूम से बाहर निकले, उसके बाद फोन धड़ाधड़ आए कि भाई हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं ऑक्शन में, टीम में, और हम भी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम भी कोई टीम खरीदना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगली बार जैसे प्लेयर्स का ऑक्शन हुआ, अगली बार टीम्स का भी ऑक्शन होगा। जो टीम आपको खेलते हुए देखा इसी मैदान में, बहुत जबरदस्त, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। ऐसा क्या चल रहा है? आते ही आप हाथ खोलना शुरू करते हैं, और एक में आपने बैटिंग बहुत जबरदस्त की, लेकिन मैं आपको जानता हूं और इसीलिए फाइटर भी कहता हूं,
क्या उम्मीदें हैं आने वाले फाइनल से, और जिस तरह से आपका कमबैक हमेशा एक मतलब शॉक होता है दूसरों के लिए, तो अभी क्या क्या कहना चाहेंगे? फाइनल मैच आगे है, केदार बुल्स पूरे फॉर्म में चल रही है, फाइनल का कैसे देख रहे हो फाइनल को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जितने भी हमें देखने आए हैं, एंड थैंक यू सो मच सर। पहले के जो हमारे मैच रहे हैं, इवन जो कल के मैच थे उसमें शुरू में का मैच थोड़ा ठीक रहा था, जो हमने केदार बुल से ही खेला था, उसका दूसरा मैच रहा था उसमें थोड़ा ठीक रहा था, मैं आउट हो गया था। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर जितना एक्सप्लेट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी टीम कुछ हद तक डिपेंड भी है उसके बाद, क्योंकि सारे ही नए प्लेयर तो उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही, नई पिच भी है एक तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ तो मतलब ग्रास भी है, कभी बॉल एकदम से बाउंस हो जा रही है, कभी एकदम से रंगीन आ जा रही है, तो उसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पिच मिले ग्राउंड, ये पिच मिल नया नहीं है, ये बात आपकी सही गई। और आउट ऑफ द फॉर्म सर आएंगे, नई शुरुआत के साथ आएंगे। अभी 4 मैच हुए, 4 में से हम 1 जीते हैं, और हम फिर भी फाइनल में हैं बिकॉज ऑफ जो हमने अभी तक का जो मेरी टीम का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है सर। गंभीर, जहां तक अगर बात करें आपके और दीपक की, अगर मैं दोनों को लेकर अगर बात करूं तो दोनों ने काफी क्रिकेट एक साथ खेली हुई है, एक साथ खेल रहे हैं, खेली हुई क्या है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, तो क्या रहता है जब दोनों उतरते हो अपोनेंट के तौर पर, क्योंकि लीग मैच है, ऑप्शंस हुए और उसके बाद दोनों कैप्टन्स हो, दोनों टीम को संभाल रहे हो, ऑनर्स को बहुत भरोसा है आपके ऊपर, और आज आपके ऑनर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कैसे एक दूसरे की जो जहाँ दोस्ती है वहीं आप एज एन अपोनेंट जब उतरते हो उस टाइम में कैसे लगता है? सर बहुत जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कहते हैं वो मेरे को अच्छा लगता है, और आउट ऑफ द ग्राउंड के बाहर बात करें तो हम दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हर जगह का हम लोग, और ये तो लीग है, खैर लीग में हम जितना अच्छा एग्रेशन के साथ खेलेंगे, जितना पैशन के साथ खेलेंगे, उतना ही अच्छा हमारे जो आने वाले मैचेस है जिनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये लीग मैच करा रहे हैं, जिसके लिए हम नए प्लेयर ढूंढ रहे हैं अपने साथ खेलने के लिए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ कोई 1-2 प्लेयर का और कॉम्बिनेशन ऐसा है जिनके साथ हम आगे सर्वाइव कर सकें, क्योंकि उत्तराखंड टीम अब सिर्फ दीपक और गंभीर पे डिपेंड नहीं है, और भी प्लेयर बहुत सारे हैं जो आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। और दूसरी बात रही कि एक दूसरे की कमियाँ और खमियों का जो पता है वो बेशक पता है, पर वो सिर्फ जब हम आमने सामने होता है, हमारे पास सिर्फ 12 ही बॉलें हैं, उसमें जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके अलावा तो फिर जो नए प्लेयर हैं उनको समझाना है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। पर आज दीपक का एक अच्छा कैच लिया था सागर ने, उससे पहले एक छोटा भी था, पर बॉलिंग और जो फील्डिंग का है उसको लगाने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करना वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी ओपोनेंट बहुत अच्छा है। चलिए, जाते जाते एक प्रश्न और जरूर करना चाहूंगा आपसे, CAB UK का ये पहला इस तरह का कोई आयोजन है, तो CAB UK के लिए कैसे देखते हैं आप? उस बोर्ड से खेलते हैं, वो बोर्ड आपको प्रमोट करता है और हम सभी को प्रमोट करता है उत्तराखंड को, तो उसका ये जो पहला संस्करण है, पहला एडिशन है T10 लीग का, कैसे देख रहे हैं इसको? मेरे मन में तो एक ही चीज़ आती है सबसे पहले कि देखते जाइए आगे आगे होता है क्या वाली सिचुएशन है ये, क्योंकि इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि अभी हम इस ग्राउंड में खेल रहे हैं अपनी लीग, आने वाले टाइम में ये लीग और बड़ी हो जाएगी। जिस तरह से मेन स्ट्रीम अगर हम बात करें नॉर्मल क्रिकेट में IPL है, उसी तरह से ये निखर के सामने आएगी, और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि KBU बहुत सपोर्ट करता है मुझे भी और हमारे सभी प्लेयर्स को बहुत, चाहे हम मैच में कैसा भी परफॉर्मेंस करें उसके बाद भी हमारे लिए जो फैसिलिटीज़ है, कुछ भी चीज़ है वो कमी नहीं करता है, तो उसके लिए KBU के लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और इस लीग के लिए थैंक यू सो मच, और बहुत ऑर्गेनाइजिंग जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सुंदर तरीके से इस जो आयोजन का है जो उसको चला रहे हैं आगे। थैंक यू गंभीर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। तो ये और 5th मैच टॉस सामने साइड से लाइव की शिवम से कॉइन करेंगे, गौरव कॉल, टेल्स कॉल, हेड, दीपक विन द टॉस, व्हाट डू यू लाइक टू डू? दीपक, सो बॉलिंग की है दीपक ने, सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। ओके, सो आप खुद भी क्रिकेटर हैं और आज T10 लीग का जो सेकंड डे इसमें ऑफिशियलिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, नया नया टैलेंट देखने को मिल रहा है
ठीक है, जैसे आप तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये देवराज इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उसके अलावा भी हमारे जो मॉडर्न स्कूल के कुछ छोटे बच्चे हैं, अश्विनी, आसिफ आलम, इनकी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग डिफरेंस मुझे तो ब्लाइंड क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट लगता है अपने हिसाब से कहूँ तो, क्योंकि हमने भी कई बार खेला है, बच्चों के साथ भी खेला है ब्लाइंड क्रिकेट, और बॉल पिक करना स्पेशली कई बार B1 की बॉल आती है, बहुत स्लो आती है, कई बार बॉल वो थोड़ा घुमा कर फेंकते हैं तो मुश्किल हो जाता है कई बार खेलने के लिए। स्वीप शॉट खेलने के लिए आपको स्वीप बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहे हैं तो। डिफरेंस बस यही है, कुछ रूल्स का डिफरेंस है, बाकी तो सब बिल्कुल सेम लगता है, दोनों क्रिकेट खेलने में उतना ही मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, और क्रिकेट की नॉलेज है तो इसलिए आप क्रिकेट पे इतना बोल भी पा रहे हैं दोनों क्रिकेट के बारे में। तो एज अ प्लेयर आप ग्राउंड में उतरते हैं, अभी लास्ट कल और आज भी और कल भी ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है ऑफिशिएटिंग में? थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग है ऑफिशिएटिंग का, मैं पहली बार ऑफिशिएटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसे ही हमें मैच खेलने की आदत है, तो कई बार कोई बहुत अच्छा शॉट खेल रहा है या कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो हम अचानक से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एज अ ऑफिशियल। अगर हम मतलब स्कोरिंग कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान मैच देखने में चला जा रहा है, तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ रहा है अपना। तो ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑफिशिएटिंग के लिए। मिलते हैं मैच शुरू। दोनों अंपायर्स आज के ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं। नारायण चौहान सर विदाउट कैप इधर नारायण चौहान साहब, और इधर हैं ब्रिजलाल सर। तो आज के दोनों अंपायर्स, फील्डिंग सेट है केदार बुल्स की, और बैटर के रूप में देखते हैं कौन आता है। और ओपन करने के लिए आ रहे हैं गौरव भट्ट, कैप्टन चारधाम 11 के, और उनके साथ में है यंग टैलेंट अश्विनी। दोनों ही साथ दोनों स्कोरर्स ऑफिशियल्स यहाँ पर, और इधर है कमेंटेटर के रूप में आज मैच हो चुका है स्टार्ट। पहला ओवर सतेंद्र डाल रहे हैं। दूसरी बॉल के लिए सतेंद्र तैयार। अच्छी बॉल, अपील, जोरदार अपील पर कोई फायदा नहीं। 2 बॉल 4 रन। अगली बॉल सीधी बॉल, स्लैग में खेला गया शॉट और 4 रन। 1 रन 2 रन लेके तो कोई बात ही नहीं है। के लिए तैयार विशाल, बॉलर चले, एक और सीधी बॉल और शानदार बॉल पर उसका लेग बाई का 1 रन मिल गया है। कहीं भी रन लेने से चूक नहीं रहे हैं अश्विनी और गौरव। अपने ओवर की चौथी बॉल लेके आते हुए विशाल चले, एक और सीधी बॉल उठा के खेला है और 6 रन। अच्छी लय में नजर आ रहे हैं दोनों खिलाड़ी, लगता है कुछ अलग सोच के आए हैं। फील्डर मौजूद यहाँ पर, और ये थोड़ा सा निकली हुई पर फिर जाके आयुष सोनी। हाँ हाँ छोड़ दे, मैं कर दूँ। और 146 रनों का पीछा कर रही है केदार बुल्स, दीपक की टीम। चारधाम ने 143 बनाए थे, मोहित के हाथों में था कैच। अच्छी फील्डिंग गौरव भट्ट की। 146 रन बनाने हैं 10 ओवरों में। शिवम सिंह ने की चारधाम 11 के, अच्छी बैटिंग करी है इन्होंने आज। दीपक ने हल्के हाथों से ऑफ में खेला है, B1 खिलाड़ी वहां पर मौजूद, और ये बॉल निकलकर 4 रन।
स्पेक्टेटर्स में 11 के 11 जोश में नजर आ रहे हैं। अगली बॉल के लिए राजेंद्र सभी सिंह तैयार। नेगी सर और दोनों ओनर्स हिमांशु और राकेश। स्पेक्टेटर्स का एरिया। और नागेंद्र सिंह भंडारी जो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल पैरा एथलीट हैं, सभी को हेल्प करते हुए हमेशा की तरह। ये है डगआउट, इस वक्त डगआउट में है केदार बुल्स, डगआउट में केदार बुल्स। जनरल सेक्रेटरी अमन दीप आर्य, पूरी निगाह है कि कौन सा टैलेंट आगे निखार कर लेके आना है पूरी क्रिकेट पर। और ये है हमारा वीवीआईपी गैलरी, ये बैठे हुए हैं वीवीआईपी स्पेक्टेटर के रूप में। गुड मॉर्निंग। ये वीवीआईपी गैलरी, स्पेशल टिकट लिया हुआ है इन्होंने, ये सब बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और पिच एक और अतिरिक्त रन, वाइट बॉल। 5 बॉलों में 18 रन। काफी हाई इंटेंस मैच हो चुका है ये। कहां 18 बॉल में 69 रन चाहिए थे और कहां 6 बॉल में 18 रन चाहिए। सीधी बॉल, खेला गया शॉट, अच्छा प्रयास था रोकने का, पर बॉल 4 रन मिलेंगे ये। 4 बॉल में चाहिए आपको 14 रन। संभालते हुए देखते हैं क्या होता है, क्या ये चीज होगा। वाइले भी कह रहा था कि ये व्हाइट बॉल का जो सिलसिला है आप इजी उनको रोक लो। खेलना चाहते थे, अच्छी बॉल, बीट कराया। में चाहिए 13 रन। क्या होगा इस मैच में देखने लायक है। सांसें बहुत तेज कर दी है। वाइट बॉल, वाइट बॉल। 3 बॉल में 12 रन। जबरदस्त मैच का प्रदर्शन करते हुए यहां आपकी प्रैक्टिस बहुत काम आएंगे, जहां आप सिर्फ 6 मारते हैं। वाइट और आज ने मैच को बना के रखा है। एक मिस कराते हैं तो दूसरी वाइट दे देते हैं। हार्ट अटैक वाली पोजीशन है ये ओनर्स के लिए। दो बॉल में 10 रन चाहिए, किसी एक की हो नहीं रही है ये। सीधी बॉल, 6 रन। एक बॉल में चाहिए अब 4 रन। बहुत अच्छे तरह से जो अपना मानसिक संतुलन है वो बनाए रखे हैं, काम कूल होके खेल रहे हैं। उनको पता है सामने B1 है। अंतिम बॉल और ये 4 मैच केदार बुल्स के झोली में गिरता हुआ काफी अच्छा मैच देखने को मिला है। हार के मुंह से छीन के लाए हैं दीपक सिंह रावत इस मैच को और जोड़ लिया है। का माहौल बना के रखा है दीपक ने। अरे चाचा, ओनर्स की जो खुशी है वो साफ चेहरे पे झलक मोमेंट था। अब भी 116 से भी ऊपर थी। अच्छा मैच का प्रदर्शन दिखाते हुए
मेरे सामने इस वक्त दीपक मैच बहुत जबरदस्त बनाए रखा। लास्ट में 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, एक बार 11 रन हो गए थे, 12 चाहिए थे और एक छक्का एक चौके से काम चल सकता था। तो दीपक मैंने देखा जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे थे, नॉट आउट आए आप और लगभग मुझे लग रहा है कितने 50-60 रन के आसपास बनाए होंगे आपने, 80-90 के आसपास बनाए होंगे। तो वो तो जो हमारा ऑफिशियल स्कोर है वो बताएगा। दीपक क्या चल रहा था दिमाग में जब लास्ट ओवर था? रन लास्ट ओवर में कितने चाहिए थे आपको? 28 रन चाहिए थे और B1 का ओवर था। क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? सर दिमाग में कुछ नहीं, जो बॉल वाइड थी उसको छोड़ देना था और जो विकेट कहीं भी आ रही थी मतलब स्टंप के उधर उसको हिट करना था, क्योंकि यहाँ छोटा ग्राउंड है और उछलती थोड़ा बॉल आ रही थी तो मेरे को हिट करना था। तो इसलिए यही मतलब ये था कि पूरी बॉलिंग मैं खुद खेलूँ और हिटिंग करूँ उसमें। मैंने ये देखा जब भी जिम्मेदारी आती है आप उन जिम्मेदारियों को लेते हो और लेने के बाद में निभाते भी हो। आज भी मैंने देखा जब 1-2 बॉल मिस भी हुई थी इससे पिछले ओवर में जो सेकंड लास्ट ओवर था, तब भी आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं देखी मैंने। तो आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो सर यही थी कि 142 का चीज़ मतलब इजी था इस ग्राउंड में, क्योंकि हमने इससे पहले प्रैक्टिस मैच में 168 और बद्री विशाल के उसमें हमने 142 चीज़ किया था। तो यही था कि मतलब 14 का 15 का यहाँ नॉर्मल है, तो इसलिए वही मतलब उसको लेके चलना था। थोड़ा सा बीच में स्लो हो गया था, बट एक B1 का ओवर मैंने खेल नहीं पाया जिसके कृष्ण का आपने उसने अच्छा बॉल डाली, पर यही उसके बाद मेरे को हिट करना था। 3 ओवर में 69 रन चाहिए थे, तो 22-23 का था, तो 22-23 को मुझे हिटिंग करनी थी। तो यही मतलब दिमाग में हिट करना है। 3 मैच 3 जीत, आगे क्या विचार है? आगे सर अब ये है कि फाइनल जीतना है और एक और मैच है उसको भी जीतना है और ऐसे ही जीत रखनी है, क्योंकि ऑनर्स ने हम पे विश्वास किया है। आपको ऑल द बेस्ट आने वाले मैच 3 जीत, सफर जारी है। सर मैं अपने प्लेयर्स के साथ एक फ्रेंड्स की तरह रहता हूँ और दीपक मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और बड़े अच्छे हिटर भी हैं। मेरे को लास्ट टाइम में जब अमन मेरे को छेड़ रहे थे तो मैं कह रहा था उन्हें मेरे कोई बात नहीं, लग रहा है मेरे को मैच हम जीतेंगे सर, और बड़े अच्छे हिटर हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर। और थोड़ा सा दुख इस बात का है कि हिमांशु मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सर और वो उनकी टीम एक मैच भी नहीं जीती है। तो मैं अंदर मन से ये सोच भी रहा था, मैंने कहा चलो अगर ये जीत भी जाते हैं तो मेरे को खुशी होगी, क्योंकि हिमांशु मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। आप जिस तरह से सपोर्ट करते हैं टीम को और ब्लाइंड क्रिकेटर्स को, ब्लाइंड कम्युनिटी के स्पोर्ट्स को, जितने भी पैरा स्पोर्ट्स हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। जब भी आपकी चर्चाएं बहुत होती हैं प्लेयर्स के बीच में, जो कि बहुत सुखद अनुभव है मैं ये कहूँगा। किस तरह से इससे जुड़े और आगे क्या मतलब आपको लगता है कि इस फील्ड में रहना चाहिए और इस फील्ड में लंबा जा सकते हैं और हम मदद कर सकते हैं इसी तरह से? ज़रूर सर, ये सारा श्रेय मैं मिस्टर अमन को देता हूँ सर। अमन मेरे बहुत अच्छे भतीजे हैं और बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हम बहुत दोस्त की तरह रहते हैं। तो इन्हीं के मतलब तभी इन्हीं की वजह से मैं इस टीम इसमें जुड़ा हूँ सर, और आगे बहुत लंबे समय तक रहूँगा सर। बाद में जिस तरह से जो VI कम्युनिटी है उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको आज से ही नहीं बल्कि 5-6 साल हो गए हमको साथ में काम कर रहे हैं हम। टीम अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आज रन्स बहुत थे, लेकिन कहाँ ऐसी कमी हो गई कि आज का मैच आते आते चला गया? मुझे तो लगता है सर एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है मेरे बच्चों में, क्योंकि मैंने जब टीम ली थी हमने जो कप्तान चुना था वही चुना था जो नया बच्चा हो, क्योंकि दीपक और गंभीर बहुत सालों से खेल रहे हैं और गौरव जो है अभी नया है, पहली बार कप्तान बना है इतने बड़े लेवल पे। तो मेरा तो ये था कि नए बच्चों को चांस दो, क्योंकि हार जीत तो लगी रहेगी। मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए। आज का मैच अच्छा था, बहुत अच्छा मैच था, लड़के बहुत अच्छा खेले और यही चाहिए था, बस हम यही क्रिकेट को खेलते हैं। हिमांशु, जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं और हर बार जब भी चाहे अमनदीप हो चाहे आशीष नेगी हो, जब भी आपको याद करते हैं आप पहुंच जाते हैं, तो किस तरह से मतलब स्पोर्ट्स आप खुद तो खेल रहे हैं लेकिन आप अभी उतना रेगुलर नहीं है, कट ऑफ है उससे, लेकिन हर बार जब भी देखता हूँ आप हेल्प करने को लाते हैं। क्या जुनून है और किस तरह से इस फील्ड में आप और आगे आना चाहते हैं, क्योंकि कल के दिन में बड़े लेवल के टूर्नामेंट्स होंगे और फंड्स बढ़ेंगे, तो क्या लगता है आपको?
एक्चुअली सर मैं अच्छा प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा खेलने का मन बहुत सालों से था। तो मैं अच्छा खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छा मौका मिले खेलने के लिए, क्योंकि हम जब बच्चे स्कूल में थे इतना ज़्यादा वो नहीं था, जैसा अमन भैया आशीष भैया कितना कर रहे हैं आजकल। तो उनके साथ अच्छा लगता है कि यहाँ पे जुनून देख के कि अब बच्चे भी उनके साथ मिलके, और जैसे आप हैं, आपने इन सबको इतना अच्छा ट्रेन किया है कि जैसे ग्राउंड भी खुद तैयार करते हैं और मैच भी खुद बिछाते हैं, ये अच्छी बात है। तो अच्छा लगता है इनका जोश देख के के साथ जुड़े रहे बस। तो उनके साथ जुड़े रहने से मज़ा आता है और देखने में अच्छा लगता है, तो बस यही। गर्ल्स का गंगोत्री स्ट्राइकर्स और यमुनोत्री पहला अतिरिक्त रन आया है, टाइटंस। इनिंग का रोक लगानी पड़ेगी। तारा कैप्टन बॉलिंग करती हुई, सामने है शीतल और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कैप्टन सफाली रावत। वाइट बॉल का सहारा, पहला ओवर चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से गंभीर। आज दूसरा दिन है T10 लीग का। UBPL उत्तराखंड ब्लाइंड क्रिकेट प्रीमियर लीग। शीतल ने खेला है, लेकिन बिल्कुल सामने वहाँ पर फील्डर मौजूद। फील्डिंग तारा के द्वारा रन लेने में संकोच दिखाया और अच्छा डिसीजन था। दो के चौके गर्मी है। की तरफ खेला गया शॉट और अच्छी फील्ड, एक रन से संतोष होना पड़ेगा सवाली रावत को। टीम को गाइड करते हुए ऑप्शन के बाहर पिक गई बॉल, बूंद बूंद से सागर बना दी गई। क्या मिलेंगे? जी हाँ, अच्छी रनिंग, 2 रन चुरा लिए हैं। अच्छी बॉल रोहिणी ने। की तरफ खेला गया शॉट साइड में और ये बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा प्लेसमेंट और शानदार चौका। एक अतिरिक्त ओवर की दूसरी गेंद लेके आती हैं।
और वाइट बॉल। अच्छा शॉट खेला गया लेग साइड की तरफ और कोई फील्डर मौजूद नहीं और 4 रन। अच्छा शॉट। शेफाली 22 बॉल 44 पे खेलती हुई। शेफाली आप पहुंची है 49 पे। और यहाँ की पीछे की तरफ खेला गया अच्छा शॉट और 4 रन। और इसी तरह से शेफाली की होती है 50। आप पहुंची है शेफाली 53 रन पर। हाँ, अगर कोई शॉट मार रहा है ना उसको आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि उसको तेजी फेंक दे कंटिन्यू, ठीक है। ध्यान से समझिए ना बात को। ये नहीं कि तेजी लगी पड़ी तेज फेंकने पे, अगर लग रहा है कि तेज तो स्लो कर दो, कोई चेंज पेश कर दो, ठीक है। और हाँ ये भी चेंज करते रहो साथ साथ में, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी बाहर की बातें कोई नहीं सुनेगा। जो कैप्टन तो पहली हाफ सेंचुरियन बनी है इस लीग की शेफाली रावत। शेफाली कैप्टन भी कर रही हो टीम को और उसके बाद में आज आपके बैट से हाफ सेंचुरी आई है। अभी हालांकि उनके पास भी बैटिंग डेप्थ ऐसी है, तो क्या प्लानिंग है आपकी मैच के लिए? पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हाफ सेंचुरी के लिए। प्लानिंग अभी देखते हैं सर, क्योंकि अभी वो भी उतरेंगे तो पूरे मारने के उससे उतरेंगे, क्योंकि 10 ही ओवर है। हम कोशिश करेंगे फील्डिंग थोड़ी अच्छे से करें, ओवर थ्रो ना करें और बॉलिंग पे कंट्रोल रखें। आपकी हाफ सेंचुरी जहाँ तक आई मुझे लगा कि बहुत लेट आई, आज 9वें ओवर में जाके हाफ सेंचुरी आई। जिस तरह से आपकी जो बैटिंग है, बहुत फ्लैम्बर्ट बैटर हो आप। शुरुआत में मैं देख रहा था बहुत धीरे धीरे खेल रहे थे, क्या था मन में? सर मन में तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और ऊपर से सबसे पहले ही मेरी वजह से या फिर हमारा रन बहुत स्लो था, क्योंकि वहाँ पे रन था ही। हमने मतलब एक अच्छी B1 को आउट करा दिया, जो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती थी। जैसे कल किया था शीतल ने, उसकी हाफ सेंचुरी कल भी रुक गई थी, आज भी वो बहुत अच्छा करी थी, क्योंकि उसके बैट पे बॉल आ रही थी। उसके बाद भी हमने पहले जल्दबाजी दिखाई। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो गलती से भी अगर आंख में थोड़ा सा कुछ चले जाए तो हमसे बॉल दिखती नहीं, खेला नहीं जाता, तो हम रोक देते हैं। तो इन बच्चों के लिए मेरी तो बहुत 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 मतलब मेरे को अचंभा होता है कि कैसे करके खेलते हैं। तो मैं सर से इस प्रोसेस को जानने की जरूर कोशिश करूंगा कि कैसे सर इस पे काम करते हैं, कैसे इनकी तैयारी
पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 2 मैच 2 जीत और उसके बाद में अब तीसरा मैच आपको खेलना है। जिस तरह से मैं देख रहा था कि आपने, मुझे लग रहा है कि जितना अंदर रनिंग की है उन्होंने फील्डिंग में, उससे ज़्यादा तो आपकी एक्सरसाइज हुई होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे। और ये जो 2 तो आप सबका धन्यवाद, और सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, क्योंकि लोग मोस्टली भूल जाते हैं कि जिन प्लेयर्स को बनाया है वही कोच ही हैं। तो मेरी बहुत रिगार्ड्स आपको इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात टीम की है, टीम काफ़ी मेरी कॉन्फिडेंस थी पहले ही दिन से। हमें उम्मीद थी कि कह तो नहीं सकते हम जीतेंगे हारेंगे, लेकिन पहले से हम पॉजिटिव लेके चले थे कि डेफिनेटली विक्ट्री हमारे हाथ में आएगी, और फॉर्चुनेटली आ भी गई है। और खासकर आपने कल देखा, कल सफाई रन आउट हो गई थी और आज जो है शीतल हो गई थी। तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, कल जो रन आउट था आज हम रन आउट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला विकेट वैसे ही गिरा है। तो मैं भी फॉर्चून क्या पता, वो अल्टीमेटली फॉर्चून निकल गया, हम जीत गए लास्ट में मैच। हालांकि विपक्षी ने बहुत अच्छा खेला, अक्षर बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन जो रन आउट हुआ, क्योंकि मैंने कहा था टीम को कि एक मौका मिलेगा हमें, जब कोई जो है कुछ ना कुछ टीम गलती करेगी दूसरी टीम में, क्योंकि सामने खेलने आ रखी है। तो वही फायदा हमको मिला, जब वो रन आउट हुई तो पूरा मैच का मोमेंटम भी चेंज हो गया। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कि ऑफ द फील्ड अगर सपोर्ट की बात करूं, तो मैंने आपको हमेशा एक सपोर्टिव रोल में देखा है। मैं आज ये खुलेआम यहाँ से कह सकता हूँ कि चाहे मैं इंडिया कैंप में रहता हूँ, चाहे कहीं पर भी रहता हूँ, जब आपसे किसी तरह की इवन बात भी नहीं होती, आप मेरे स्टेटस देख के या किसी चीज़ को देख के आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और उसके बाद में आपको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए तो करते हैं। तो किस तरह से, मतलब आप इतना कुछ हमेशा एक लंबा सपोर्ट, ये एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं है, आगे आने वाले टाइम में क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरह से अपनी टीम को आप ग्रो करते हुए देखना चाहेंगे? दरअसल क्या हम लोग खुद ही विजुअल इम्पेयर्ड हैं, तो मैंने बचपन में काफ़ी कुछ देखा है। मतलब मैं तो साइडेड स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने काफ़ी ताने वगैरह सहे हैं लोगों के, सही बताऊँ तो बी फ्रैंकली। बट ये है कि अब जब मैं देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ अपने बिहाफ पे, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथी के लिए, चाहे कोई भी हो, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी हो, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इतना सामर्थ्य और दूसरा, आपके विन के लिए थोड़ा सा मेरे नज़दीक आ जाए। हाँ, थैंक यू। और क्या था, टीम को एक तरह से लग रहा था बहुत सारी वाइड जा रही थी, और उसके बाद में एक बार ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर ऐसा क्या कहा कि आप लोग दोबारा गेम में वापस आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कोच सर, आप ही सिखाते हैं तो हम खेल पाते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। वैसे आज की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शायद मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी उसके लिए। और रही बात आज की वाइड की, तो आज बहुत एक्स्ट्रा गए हमारी तरफ से भी और ओपोनेंट टीम की तरफ से भी, पर अनुष्का ने लास्ट में अटकती सांस से बचा ली, ठीक था। और अच्छा था उसका लास्ट में कमबैक की, एक बॉल है सीधी डाल दो, पहले तो बहुत ज़्यादा वाइड गई, बहुत बोला उसे, पर शायद वो भी थोड़ा प्रेशर में आ गई थी। और लास्ट ओवर B1 का, और इतने कम रन चाहिए तो प्रेशर तो हो जाता है, पर ठीक है। और थैंक्स टू हमारे जो ओनर हैं, वो हमारी टीम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। थैंक यू सर। और मैडी सर आ रहे हैं, जो यूवी कैन के कैप्टन हैं, ये खुद ही एक प्लेयर। इस वक्त मेरे साथ में और टॉस के हमारे बीच में, वेलकम आपका बहुत बहुत के साथ में है शुभम। रिक्वेस्ट करूंगा मैडी सर से कि सर
डे 2 का तीसरा मैच बद्री विशाल और 4 धाम 11। और एक और वाइड, यहाँ पे 4 रन आ गए हैं वाइड के, 50 रन। और पावरफुल शॉट, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर शॉट। में है अश्विनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। थैंक यू सर। और आज आपकी हाफ सेंचुरी लगी है। कौन सा मैच था ये आपका? तीसरा मैच, चौथे मैच में आके हाफ सेंचुरी लगी है। सबको इंतजार था आपसे रनों का, तो कैसा लग रहा है एक हाफ सेंचुरी एक लीग में पूरा हुआ है? सर अच्छा लग रहा है कि एक लीग में पूरा हुआ है, और जिसके लिए मेरे कप्तान ने मुझे परचेज किया था, मैंने वो कर। फोर्थ मैच सेकंड डे, बद्री विशाल वर्सेस केदार बुल्स। टॉस करवाने के लिए आ रहे हैं मेडी सर, यूवीकेएन के कैप्टन, साथ में स्कोरर शिवम सर। स्ट्राइक गेंदबाज को लाना होगा और विकेट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि विकेट मिलेगा तो ही रन रुकेंगे। और यहाँ पे आयुष आए हैं गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी आयुष ने, देखते हैं क्या करते हैं आयुष। और अच्छा कट शॉट, और जब तक फील्ड करते 1 रन भागे, और कहीं ना कहीं दोनों ही अंपायर